हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बीजेपी की महिला मोर्चा राष्ट्रीय टीम की आपको बता दें, धर्म की आड़ में किस तरीके से अधर्म को अपनाया जा रहा है और किस तरीके से यहां पर धर्मांतरण कर लालच देकर युवक का धर्म परिवर्तन कराया गया, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और सवाल ये कि आखिर जिस काम के लिए कानून बन रहे हैं फिर भी वो गैर कानूनी तरीके से क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश में युवकों का धर्म परिवर्तन करवाने वाले गिरोह के भांडाफोड़ होने के बाद अब गुरुग्राम से भी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मामला साइबर सिटी गुरुग्राम के बाबूपुर गांव का है, जहां पर युवक का धर्म परिवर्तन कराया गया। ये युवक मुकबधिर है और गुरुग्राम के मुकबधिर स्कूल में बचपन से जाता था। लेकिन जब युवक दिल्ली और नोएडा के मुकबधिर स्कूल में भी जाने लगा तो युवक के व्यवहार में परिजनों ने बदलाव महसूस किया, जिसके बाद परिजनों को शक हुआ और युवक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि युवक ने अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया है। इस बात की पुष्टि एक एफिडेविट से भी हुई जो युवक ने दिल्ली से बनवाई थी। बेटे के स्वभाव में आए परिवर्तन के बाद युवक की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने बेटे से कई मिन्नतें की। मां की मिन्नतों के बाद एक पल को ऐसा लगा कि युवक का हृदय परिवर्तन हो चुका है। यहां तक कि वो अपने घर से निकलने से पहले माथे पर तिलक लगाने लगा। बेटे को एक बार फिर पहले वाले स्वभाव में पाकर परिजन खुश हो गए, लेकिन उनकी ये खुशी पल भर भी नहीं टिकी। फिर एक दिन युवक अपने सभी कागजात लेकर घर से गायब हो गया। माता पिता को शक है कि उसे लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया है। माता पिता का यह भी कहना है कि उन्हें कई बार पाकिस्तान के नंबरों से फोन कॉल भी आ चुके हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये सर गुड़गांव जो अपना डिपेंडेंट स्कूल है वहाँ पे पढ़ता था, वहाँ से चला गया दिल्ली नोएडा डेफ सोसाइटी में। वहाँ से फिर उनको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा के और दूसरा मरकज में और मस्जिदों में भेजना शुरू कर दिया। वहाँ पे जाके इनका ब्रेन वॉश हो गया और वहीं पे जाके इनका मतलब धर्म परिवर्तन का काम स्टार्ट कर दिया। वहीं पे ब्रेन वॉश वगैरह जाके हमारे हाथ पैर पकड़े, अपने पापा के पकड़े, मेरे भी। मम्मी मैं आज के बाद नहीं जाऊंगा। नहीं जाने के बावजूद हमने फिर ये अपनी पाठ पूजा करके जाने लगा। घर से तिलक लगाता हनुमान जी का डेली और पाठ पूजा करता चले जाता, अपनी ड्यूटी जाता जी, ड्यूटी जाता आता। हमने मतलब फिर हम नॉर्मल हो गए, एक बच्चा ठीक है। उसके बाद मतलब इसने एकदम 16 फरवरी को अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गया कि मैं मतलब अपनी नौकरी के लिए जा रहा हूँ, मैं नौकरी देख रहा हूँ। मैं भैया अब तेरी ITI पूरी हो जाती है बेटे, तुम फिर देख लेना। कि नहीं मम्मी मैं मतलब बोर हो जाता हूँ घर में बैठ के, मैं अपनी नौकरी देखूंगा। ले जा, वो खुद से ही निकाल के मतलब अलमारी से ले गया। मेरे घर में कोई ताला नहीं, मेरे बच्चे को हर चीज की पता थी, उसकी फाइल में उसने सारे अपने कागज रखे हुए थे। लेकिन वो धीरे धीरे मतलब एक एक जैसे हमने हर चीज की डबल फोटोकॉपी कर दी थी। जैसे 10th की थी, 12th की थी, मार्कशीट ITI की थी, रेल का पास था, जो भी था हमने डबल बना के रख दिए थे। वो धीरे धीरे ATM भी और उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड धीरे धीरे वो अपनी फाइल में रख तो रहा था। क्योंकि क्यों रख रहा है मम्मी, आप जो है ना भूल जाओगे, कहीं रख के मिलेंगे नहीं, मैं एक जगह इनको रख लूं। और वो 16 तारीख को नौकरी के लिए मेरे से बोल के लेगा, मम्मी मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ, मैं नौकरी देखने के लिए जा रहा हूँ। मैं कल ले जा बेटा। फरवरी को 9 बजे हमें पता लगा है। उसके बाद हमने 2 महीने उसको बिल्कुल घर में बंद कर दिया। उसका फोन उसी टाइम खोस लिया, जिससे हमें ये उसका डाटा वगैरह मिलेगा, जिससे आज हम यहाँ तक पहुंचे कि हम अपने बच्चे की वापसी किसी भी तरीके से हो जाए। और हम हर जगह गए, गुड़गांव हर पुलिस के पास गए, DC के पास गए, कमिश्नर के पास गए। कमिश्नर ने ये कहा जी, कमिश्नर ऑफिस में गया, वहाँ जो लेडी पुलिस थी कि आप मतलब तांत्रिक के पास जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप तांत्रिक के पास जाओ। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में आज गेस्ट मौजूद हैं ऋतुराज जी, जो समाज सेवी हैं और शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मनोज के पास जाना चाहूंगी। मनोज, पहले एक बार बताएं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा नंदिनी, गुरुग्राम में ग्रामीण क्षेत्र है बाबूपुर, वहां पर राजीव यादव नामक एक शख्स है जो कि पेशे से टैक्सी ड्राइवर है। उनका बेटा मुकबधिर है और बचपन से ही
सेक्टर 14 से डेपेंडेंट स्कूल में जाया करता था। तब 2017-18 में अचानक जो वो बच्चा था उसकी एक्टिविटी होने लगी। वो इशारों में अपने धर्म के जो बारे में अपने माँ बाप को बोलने लगा कि हमारा धर्म अच्छा नहीं है, तो किसी दूसरे विशेष धर्म के बारे में उसने उसको अच्छा बताना शुरू कर दिया। जिसके बाद पहले उसके माँ बाप ने उसको नोटिस किया और बाद में उसको समझाया कई दिनों तक उसको बंद भी रखा। उसके बाद जो वो बच्चा था उसने हाँ कर लिया और उसके बाद वो हनुमान जी का टीका लगा के मंदिर अपने घर से निकलने लगा। अचानक 2021 में 16 फरवरी 2021 में उस बच्चे ने अपने पिता के हाथ में एक एफिडेविट दिया जिसमें उसका नाम जहांगीर आलम हो चुका था, यानी वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुका था। अब जब कल एक लखनऊ एटीएस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है तो उसके बाद ये पूरी तरह साफ हो पाया है कि वो बच्चों को भी जो है निशाना बनाया जा रहा था, धर्मांतरण कराया जा रहा था। अभी तक लखनऊ यूपी एटीएस से उनके हाथ में 1000 ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनमें 1000 लोगों को जो है धर्मांतरण किया जा चुका है। जी नंदिनी जी ऋतुराज जी, ये जो पूरा मसला है कहीं ना कहीं जो आशंकाएं जताई जाती रही हैं धर्मांतरण को लेकर, लेकिन कई बार सबूत के अभाव में जो है मामलों का खुलासा नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण के ये जो मुद्दे सामने आए हैं, ये जो टॉपिक सामने आए हैं इतने सारे लोगों का, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं अंदर खाने ये जो एक्टिविटी है, ये जो प्रक्रिया है, ये जोर शोर से चलाई जाती है और कानों कान किसी को खबर तक नहीं होती? देखिए, ये प्रोसेस आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है। पहले तलवार के दम पे, पैसे के दम पे धर्म परिवर्तन करवाया गया था। आज प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे जैसे समाज चेंज हुआ है उसी तरीके से एक तरीके से ये एक जिहाद का एक रूप ले चुका है, कन्वर्जन भी। अब इस मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुड़गांव पुलिस और हरियाणा सरकार की काफी बड़ी विफलता कहूंगा मैं इस मामले में, क्योंकि ये मामला हमारे पास में 17 फरवरी 2021 को आया था और 26 फरवरी 2021 को इस मामले पे हमने जो गुड़गांव के डीसी हैं उनको जाकर के उनसे बात भी करी है, जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनसे भी मिले, लिखित में हमने एसआईटी की मांग करी। हमने जो लेटर है वो जो हरियाणा के गृह मंत्री है उनके नाम पे भी दिया और देश के गृह मंत्री के नाम पे भी दिया। लेकिन एक तरीके से क्योंकि इसके जो तार जुड़े हुए हैं, ये जो बच्चे थे ये मूक बधिर थे और इसमें हमने बाकायदा एविडेंस दिए हैं। ये नहीं कह सकते कि हरियाणा पुलिस के पास में एविडेंस नहीं थे। बाकायदा हमने 10-12 जो बच्चे थे डिफेंडम थे जिनका कन्वर्जन हुआ उनके नाम दिए हैं, सर्टिफिकेट पेश करे हैं। जो वीडियोस थे जिनके अंदर इनकी माइंड वॉश करने का जो एक फॉर्मेट था वो सारे वीडियोस दिए हैं। इसके अलावा जितने जिस नोएडा की जिस सोसाइटी की बात की जा रही है उसके हमने डॉक्यूमेंट दिए हैं। हर एक डॉक्यूमेंट उनको साथ में हमने जो गुड़गांव के डीसी उनको दिए हैं। उसके बावजूद यहां पे ना एसआईटी बिठाई गई, ना ही किसी तरीके की कोई कार्रवाई की गई। जो पीड़ित पिता है वो बार बार परेशान होकर के गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ऑफिस भी गए। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में उनको बोल दिया गया, वहां कोई डेस्क पे कोई महिला। यहाँ तो कानून की बात की जाती है, कानून जैसी बड़ी बड़ी बातें। गृह मंत्री कहते हैं कि धर्म परिवर्तन का कानून जब होगा तो उसकी वजह से जो है मामले घटेंगे और सख्त कार्रवाई हम करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें। आप देखिए यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, ऐसे तमाम प्रदेश हैं जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ कानून जो है पारित हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले आना, क्या कारण मानते हैं आप इसे? देखिए, पहले जो सरकारों में होता था कि भाषण कुछ होते थे, ग्राउंड पे कुछ होता था। आज हकीकत इसमें भी वही है। हाँ, इससे कहता ना कि हिंदुत्व से या इन चीजों से जोड़ करके इन्होंने काफी बड़ा एक किया, राष्ट्रवाद से जोड़ करके, लेकिन वो भी सिर्फ भाषणों तक सीमित है। आज अगर देखा जाए कि इतने बड़े, क्योंकि पाकिस्तान से कॉल आनी, इसमें विदेशी फंडिंग का जो नेटवर्क है वो भी मिला है। इसके अलावा 1.25 महीने पहले से ये प्रोसेस चल रहा था पिछले, और जब ढासना मंदिर जो गाजियाबाद के अंदर है वहां पे जो स्वामी यति नरसिम्हानंद है उनकी हत्या के लिए 2 जो टेररिस्ट पकड़े गए, जो उनकी हत्या के लिए गए थे नाम चेंज करके, वहां से ये धीरे धीरे फिर तार खुलने शुरू हुए, जुड़ने शुरू हुए और ये यहां तक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें हजारों जो लोग हैं उनका कन्वर्जन हो चुका है। अब आप खुद सोचिए कि जो कन्वर्टेड लोग हैं, यानी कि जिन लोगों को कन्वर्टेड किया, उनसे वो हत्या करवाने के लिए, एक संत की हत्या करवाने के लिए उन्हें भेज देते हैं। जी।
जो वीडियो कॉल्स है या जो इनसे बात हुई है उनमें बम बनाना या कहते हैं ना हथियारों की ट्रेनिंग है, इन मूक बधिर बच्चों को समझाना भी मुश्किल है कि अगर ये रास्ते से हट जाते हैं तो इनको आम कोई भी बंदा नहीं समझा सकता। एक पूरा ये प्रॉपर नेक्सस था जो प्रॉपर तरीके से साइन लैंग्वेज के थ्रू। बिल्कुल, आपने एक बात यहां पर बहुत पते की कही कि ऐसा नहीं है कि किसी को कोई जानकारी नहीं है, सब कुछ जो है शासन प्रशासन की नाक के तले होता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बड़ा कारण है और वो बड़ा कारण शायद राजनीति है कि इन सब मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ किया नहीं जाता, लेकिन फिर उसी मुद्दे पर राजनीति करना। देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिन मुद्दों पे राजनीति होती है उन मुद्दों पे कभी ग्राउंड पे काम नहीं हो पाता। जी, आज भी अगर हम नॉर्मली बात करें कि जो कन्वर्जन है, लव जिहाद है, मेवात, हरियाणा के मेवात की बात करें तो लव जिहाद, कन्वर्जन और यहां टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज गुड़गांव में भी मिली हैं। भटकल के जो पैसे से मिला था, पाकिस्तानी पैसे से पलवल के अंदर मस्जिद बनी। हाल ही में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी हैं जो टेररिज्म और जो कहते हैं ना कि इस्लामिक कट्टरपंथ जो है उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जाकर के कहते हैं कि ऑल इज वेल। वो मुंह बंद करवा करके आ जाते हैं। जी जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से मैं मनोज का रुख करूंगी। मनोज, अब फिलहाल इस पूरे मामले में जब माता पिता गुहार लगा रहे हैं, जब चारों तरफ आवाज भी उठी है, जिनमें से एक आवाज उठाने वाले ऋतुराज जी खुद भी हैं, तो अब इस मसले पर फिलहाल माँ बाप को क्या जानकारी दी जा रही है, किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, पुलिस क्या कर रही है इसमें? देखिए, अभी पुलिस का क्या जो रूल है वो तक साफ तौर पर निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है मंत्री कि वो जो लड़का था मंटू यादव, वो शनिवार रात को यहाँ पहुंचा था। 20-21 दिन के अंतराल में अपने घर आया करता था। शनिवार को यहाँ पहुंचा और सुबह 5:30 बजे निकल गया। मीडिया में आई, उसके बाद उसने वीडियो कॉल की अपनी माँ को और वो खासा नाराज नजर आ रहा था कि तुमने इस बात को इतना दूर क्यों दे दिया। जी बिल्कुल। तो मनोज, अभी फिलहाल यानी कि जो वो लड़का है जिसका धर्मांतरण हुआ है, उसने साफ इनकार कर दिया है अपने माता पिता को कि मैं वापस नहीं लौटूंगा। देखिए, अभी इस पर साफ तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब जो काफी समय से उसके माँ बाप जो है अपने बच्चे को जो कॉल करके किसी भी तरह से उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक साफ तौर पर ये सामने निकल कर नहीं आया नंदिनी, क्या वो बच्चा अपने माँ बाप के पास आना चाहता है, क्योंकि उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ अब इसका नतीजा निकल के आता है, क्योंकि वहां तो माता पिता इस आस में है कि कब उनका बच्चा उनके पास पहुंचे। बच्चे को उन्होंने बचपन से लेकर यहाँ तक बड़ा पैदा करके इतना पाल पोस दिया, तो अब वो कहीं और जाकर रहने लगा तो खासा जो है माँ बाप के लिए त्रासदी हो सकती है। अच्छा ऋतुराज जी, एक बड़ा ही मैं कहूंगी कि कंट्रोवर्शियल सी सिचुएशन होती है कि हमारे देश में एक विचारधारा है जो कहती है कि धर्मांतरण गलत है, जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण गलत है। एक विचारधारा, मैं यहां पर वामपंथियों की जिक्र करूंगी, जो इस धर्मांतरण को हमेशा से जस्टिफाई करते हैं। तो ये जो एक कंट्रोवर्सी है या मैं कहूंगी कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर कि धर्मांतरण सही है या धर्मांतरण गलत है, ये बड़ा ही सीरियस विषय हो गया है। देखिए, जहां तक वामपंथ की बात है, किसी भी इस्लामिक कंट्री के अंदर वामपंथ नहीं है, उन्हें जगह नहीं दी जाती। वामपंथ पूरी दुनिया से सिमटा है। सिर्फ चीन अगर देखा जाए तो, और हमारे यहां अगर देश में देखा जाए तो केरल और बंगाल से भी साफ हो चुका है। जो विचारधारा वामपंथ की है वो ऑलरेडी, मतलब हम अगर इस मसले को डिस्कस करें जी, ये जो लड़का है हिंदू था, इस लड़के का धर्म चेंज हो गया, नाम बदल गया, इसका ब्रेन वॉश हो गया, तो हम इसे गलत क्यों कहें और हम इसे गलत क्यों ना कहें? देखिए, जो हमारी विचारधारा है, हिंदुस्तान की विचारधारा और संस्कृति है, वो पूजा पद्धति कोई भी अपना सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक मकसद के हिसाब से, एक प्लानिंग के हिसाब से, कहते ना कि एक इच्छा के अनुसार धर्म परिवर्तन करना, मैं समझ सकता हूं कि मुझे कोई रिलीजन अच्छा लग रहा है या किसी का वे ऑफ लिविंग अच्छा लग रहा है तो मैं कर सकता हूं। जबकि अगर कट्टरपंथ जो कन्वर्जन चल रहा है वो एक मकसद के साथ चल रहा है। जो ढासना की घटना है वो दिखाती है कि इन बच्चों का कन्वर्जन किस बेस पे किया जा रहा है। हमारे देश से 80 बच्चे ISIS के अंदर जाकर के शामिल हो जाते हैं। वो अगर उनकी लिस्ट निकाली जाए तो वो पीछे से हिंदू हैं, बाद में कन्वर्टेड होकर के वो इस लेवल पे पहुंचे हैं।
तो धीरे 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 हम उस कहते हैं ना कि कट्टरपंथ की तरफ पहुंचती जा रही है। ये जो एक सेट है हमारे देश के अंदर, जो पहले सॉफ्ट था, आज अगर देखा जाए तो इस्लाम के बारे में हमारे देश के अंदर ही जो मुस्लिम्स हैं उनको खुद को नॉलेज नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, चाहे कुरान की आयतों को लेकर के बात कर लीजिए या आतंकवाद को लेकर के बात कर लीजिए। पूरी दुनिया आज त्रासदी में है। यूएस के जब मतलब किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, एजेंडा नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से अगर पैसा आ रहा है, सऊदी अरब से पैसा आ रहा है, बम की ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, किसी दूसरे रिलीजन को कल्ट कहते हैं ना, कल्ट बोलूंगा मैं इसको, ये कल्ट अगर किसी दूसरे रिलीजन के लोगों को अगर मारने के लिए उकसाता है तो वो एक प्रोसेस है पूरा, जो अब से नहीं सदियों से चला आ रहा है। बस उसने अपनी जब ये मुद्दा इतना बड़ा है, जब इंटरनेशनल लेवल पर इसके तार जुड़े हुए हैं, ये एजेंडा इंटरनेशनली चलाया जा रहा है, तो इतने एनजीओज, इतने समाज सेवी आपके जैसे जब सवाल खड़े करते हैं, तो क्या अंदर से आप लोग महसूस करते हैं कि इतनी आवाज उठाने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा? क्या कारण हो सकता है? वोट बैंक भी कह सकते हैं इसे, और कहीं ना कहीं जो सरकारें उनका फेलियर भी कहूंगा मैं, कि हमारे संविधान के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं उसको ना वो ठीक से समझते, ना उसको फॉलो कर पाते। आज अगर हमारे देश में देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो उठने चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए और खुलकर बात होनी चाहिए। क्योंकि एक कोई किताब है, अगर मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, या मैं किसी का तस्वीर बना रहा हूं, या किसी के बारे में कुछ सच बोल रहा हूं, तो मेरा कत्ल कर दिया जाएगा, फतवे जारी हो जाते हैं और सरकारें चुप रहती हैं। और हमारे इस तरीके के जो लोग हैं वो इन मुद्दों को उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन, पुलिस जो है, अरे कुछ नहीं है, भाईचारा या सद्भाव, यानी कि जो पुराने जो हमारे कहते हैं ना कि बड़े बड़े शब्दावली उठा करके हमारे सामने रख दी जाती है, जिनका कहें तो इस कल्ट के सामने कोई महत्व ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपके जो तर्क हैं वो सही हैं और समझने लायक भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की पॉलिटिक्स इस मुद्दे पर होती है, धर्मांतरण जैसे सेंसिटिव विषय पर होती है, वो नहीं होनी चाहिए और वो हमारे देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये जो मसला है, यहां पर पीड़ित कौन है ऋतुराज जी? देखिए, यहां पीड़ित हैं उस लड़के के पेरेंट्स। बिल्कुल। परेशान कौन हो रहा है? कोई नहीं हो रहा। राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, पुलिस अपना काम करेगी नहीं करेगी कुछ नहीं पता, वो लड़का चला गया अपना घर छोड़कर। लेकिन यहाँ पर पीड़ित कौन है, यहाँ परेशान कौन है? उस लड़के के माता पिता, उस लड़के का परिवार, उस लड़के के परिजन, जिन्हें पता नहीं उनका बेटा वापस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मैं फरवरी 2021 से इस परिवार को जानता हूं, उनके फादर से मैं मिला हूं। 2017 से ये किस हिसाब से उस बच्चे को मैनेज कर रहे थे, पूरी रात बैठना। इनके फादर को जब पता चला, उसके बाद में इनके हार्ट अटैक भी आ चुका है, इनकी कहते हैं कि सर्जरी भी, स्टंट डले हैं। आप समझ सकते हैं कि एक परिवार, कल मैं उनकी माताजी से भी मिला, उनका जो एक बात करने का तरीका है, अब खुद अगर उनके सामने हो तो आपको खुद को रोना आएगा कि माँ बाप भाई मतलब जो है, कहीं ना कहीं उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी मेहनत और उन्होंने जो अपने बेटे को जिस तरीके से पाला पोसा, वो सब कहीं ना कहीं देखिए, परिवार पीड़ित है। मैं ये कह रहा हूं परिवार पीड़ित है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जी, अगर हम बात करें कि कल को हमारे देश के अंदर ये जो स्लीपर सेल तैयार की जा रही है एक तरीके से, ये खड़े होते हैं और बिल्कुल सॉरी, देश में जगह जगह बम धमाके या कहते हैं कि ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय और चर्चा का विषय भी होना चाहिए। मनोज, अब देखिए, इस तरह के मामले बहुत सारे हैं, इस तरह के मामले जितने खुलेंगे उतना अच्छा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई अगर इस तरह के मामलों में होगी तो ही जो है समाज सेवी भी प्रोत्साहित होंगे कि चलिए हमने कुछ मेहनत की और पुलिस ने अपना काम किया, सरकारों ने अपना काम किया। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि जो देश के समाज सेवी हैं, जो इतने सेंसिटिव मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हैं, उनका मनोबल तब गिर जाता है जब मामले में इतनी मेहनत करने के बाद, खुलासे करने के बाद उन मामलों में कार्रवाई नहीं होती। जैसे अभी ऋतुराज बता रहे थे कि फरवरी 2025 से ये परिवार के साथ हैं, उनके लिए हर जगह इन्होंने जाकर उनके हक में आवाज उठाने की कोशिश की। अब ये प्रोग्राम पुलिस के बाद जब
परिवार पहुंचता है या प्रशासन पहुंचता है, प्रशासन के पास जब लोग पहुंचते हैं तो शिक्षा के पल्ला झाड़ दिया जाता है कि ये अब लड़का बालिग हो चुका है, हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अब ये लखनऊ एटीएस में जो गिरफ्तारी की है ये कहीं ना कहीं सराहनीय है। अब 2 युवक जो है वो सामने आए हैं, आने वाले दिनों में चलिए देखते हैं इस मसले के तार कहां से जुड़ते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।